नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। TV9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर दिन हमारी कोशिश होती है कि कहीं न कहीं दिल्ली के किसी हिस्से में हम चलें और वहां की परेशानी से आपको रूबरू कराएं। आखिर वहां की जनता सोचती क्या है। तो इस वक्त मैं ये द्वारका मोड़ है। जी हाँ, एक वक्त ये हुआ करता था कि इस हिस्से से निकलना बेहद मुश्किल था। अभी भी आप देखें तो ट्रैफिक की समस्या यहाँ बनी रहती है, क्योंकि यहाँ से ये जो मेरे राइट साइड का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, मैं मेट्रो आपको दिखा दूँ, क्योंकि 3 जगह यानी तिकोना वाली सिस्टम यहाँ बनी हुई है। इधर से आप उत्तम नगर की तरफ यानी दिल्ली की तरफ जब जाना चाहें तो सीधे सीधे निकल सकते हैं। उसके लिए मेट्रो की व्यवस्था की गई है। वो मेट्रो से यहाँ से निकले कि मेट्रो के नीचे से जो गलियाँ जो सड़क बनी हुई है वहाँ से निकलना बेहद मुश्किल रहता है। ये आम दिनों की हम बात कर रहे थे। उसके बाद क्योंकि ये जो इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो लेफ़्ट वाले जो हिस्से हैं ये सीधे द्वारका की तरफ जो है वो मूव करेंगे, तो ये रास्ता आपको स्मूथ मिलेगा। आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन यहाँ से पार्लियामेंट तक की दूरी तय करने में तकरीबन से 1 से 1.5 घंटा का वक्त लगता है। और ट्रैफिक अभी का ये हाल है, तो मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था कि अभी भी दिल्ली कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे आकर ठहर जाती है। और ठहरने के पीछे एक कारण सिर्फ ये है कि अगर ट्रैफिक की व्यवस्था सामान्य कर दी जाए, यातायात की व्यवस्था सामान्य कर दी जाए, तो शायद लोगों का जीना बहुत स्मूथ हो जाएगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। बढ़िया सर। आप तो यहीं रह रहे हैं? ना जी, कहीं और रह रहा हूँ मैं तो। हाँ। लेकिन समस्या क्या होती है? अभी चुनाव है। हाँ जी। नगर निगम का चुनाव है। हाँ जी। उसमें क्या सोच क्या रहे हैं कि आप क्या सारी है जी। आइए समस्या से वही तो मैं जानना चाहता हूँ। सर समस्या इतनी है कि यहाँ निगम पार्षद कुछ काम नहीं करवाते। देखो तो वो कूड़े का ढेर देखो कितना बुरा लगा हुआ है। ये देखो सर, अच्छा, ये बुरा हाल है। ये साफ सारा ऐसा खड़ा हुआ है सर, ये हाल हो रहा है यहाँ पे। मैं सर। बोलूँगा। हाँ, ये बोलो। सर जी भी बोले। बोलो सर, बोलो तो। नहीं, मुझे मत आप ये बताओ आपकी परेशानी क्या है आपको, क्योंकि परेशानी बहुत है। कूड़ा है, करकट है, कोई ठाता ही नहीं है यार। दूसरों का माल हम ठाते हैं यार भैया। अच्छा, दूसरे जो दूसरे फेंक जाते हैं। एमसीडी का कोई रोल नहीं है। चुनाव चिन्ह कुछ नहीं हो सकता। चुनाव चिन्ह ये हो सकता है जो हमारी हेल्प करेगा, हमारा जो मुद्दा उठाएगा। हमारा कोई मुद्दा नहीं अभी तक, क्योंकि भाई चुनाव में सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, कोई मिलने आपको आया क्या? नहीं आया सर, नहीं। हमारे पास कोई भी नहीं आया सर। हमारे पास ओनली भाई ये झंडे तो सब लगा देते हैं यार। झंडे से क्या मतलब है ये बताओ। परेशानी ये हाल नहीं है। कई सालों से तकरीबन 3-4 दशक से आप यहीं रह रहे हैं। इतने दिनों में क्या क्या बदलाव है? हाँ, सड़क जो है थोड़ी सी बेहतर दिखी मुझे। सबसे बड़ा बदलाव आया है कि दिल्ली कूड़े का ढेर बनती जा रही है और पोल्यूशन की इतनी समस्या हो रही है कि दिल्ली छोड़ने का ही अब विचार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली छोड़ने की वजह से तो अब तो बहुत बुरी तरह से निराशा। हाँ, पूरी तरह निराशा, क्योंकि पोल्यूशन ये खत्म नहीं कर सकती। कोई भी पार्टी है पोल्यूशन को खत्म नहीं कर सकती। तो और सब किसी के एजेंडे में पॉल्यूशन है नहीं क्या? है, बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल किया है। वो इलेक्शन के 2-4 महीने तक रहता है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसमें कुछ होता ही नहीं। नहीं, मतलब ही नहीं होता। आप 5 साल बाद देखिए, पोल्यूशन इससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सबसे बड़ी जो परेशानी यहाँ थी ट्रैफिक की परेशानी थी। मुझे याद है कि सालों साल पहले भी यही सिचुएशन होती। अब उसमें कुछ बदलाव आया आपको दिख रहा है? हाँ, पहले से ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, ट्रैफिक पहले से ज़्यादा बढ़ा। हाँ, क्योंकि रोड चौड़ा होगा नहीं, वो ऐसे ही होगा। भाई आप एप्रन पहन के आपके जीवन में कुछ बदलाव आया कि नहीं भाई? कुछ नहीं आया। कमाई हो रही है, खाना पीना खा रहे हैं? कमाई पुलिस वाले जीना आराम कर दिया। एमसीडी दिन भर पैसे भी लेते तब भी उठा के ले जाती है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे चुनाव से हमें? मतलब कि मैं समझा नहीं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हम पैसे भी देते हैं तब भी उठा के ले जाते हैं, ना भी देते हैं तो तब भी उठा के ले जाते हैं। तो फायदा क्या है ऐसे चुनावों से और ऐसे नेताओं से बनाने से? क्या एमसीडी बुलाते हैं या पुलिस वाले? एमसीडी भी पुलिस भी बगैर पैसे के तो जीने नहीं देती है। पहले लगाओ, तुरंत ही शाम को आ जाएंगे, किससे पूछ के लगाया, गाली भी देंगे, तो फायदा क्या है इससे? तो पहले भी हाँ, कार्ड भी है, सब चीज़ है, उसको मानते नहीं है। हाँ, उस चीज़ को तो मानते भी नहीं है। मैंने अब हर स्टोरी में जिक्र की है कि एमसीडी वाले या दिल्ली पुलिस वाले कैसे लोगों के सुविधा के लिए हैं, लेकिन जब वो अपने पे आते हैं और उनकी कमाई होनी चाहिए तो कमाई के लिए आप सीधे देख रहे होंगे एक बेचारा छोटी सी दुकान लगा के यहाँ खड़ा है। नाम क्या आपका? नरेंद्र कुमार शर्मा। नरेंद्र, ये कब से आपने यहाँ लगा रखी? मेरे को 7 साल हो गए यहाँ पे। हर महीने कितने देते हैं आप? हर महीने 3000 रुपये पुलिस वालों को, मतलब 4500 रुपये का खर्चा है। एमसीडी पुलिस दोनों को लगा के। कमाई कितनी होती है? कमाई हो या ना हो, उनका पेट भरते हैं पहले हम। उनके बच्चे भूखे न मरे, हम उनके बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं कमाते। उनके बच्चे भूखे मरेंगे, उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं हमारी कमाई से पढ़ते हैं। तो सरकारी है यार। क्या सरकारी है? पैसे हम देते हैं उनको तनख्वाह। अच्छा, हम उनको पैसे देते हैं तब जाके उनका गुजारा चलता है। बहुत अच्छी बात है नहीं कही
कि यहाँ पुलिस वाले और एमसीडी वाले को पैसे हम देते हैं ताकि उनके बच्चे पले बढ़े। यानी छोटी छोटी दुकानें जो खासकर एमसीडी के लिए कहा गया था, और प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि हम जितने छोटे दुकानदार हैं जो रेहड़ी पटरी पर लगाने वाले हैं उनको जगह देंगे या उनको लीगलाइज करेंगे, उस पर फोकस करने की हम बात कर रहे थे। लेकिन आपको पता है दिल्ली में लाखों की संख्या में इस तरह के रेहड़ी पटरी वाले हैं, लेकिन अभी तक तो उसके लिए पॉलिसी ही नहीं बनी। तो फिर होता क्या है? बेचारा अभी दर्द अपना बता के चला गया कि हम जो कमाते हैं उसमें 4,500 पुलिस और एमसीडी को दिए चले जाते हैं। आप लोगों का भी यह व्यवसाय है? ये तो नहीं, बात है। व्यवसाय में तो हमें कोई परेशानी नहीं, मैं तो शॉप है, व्यवसाय में कोई परेशानी नहीं। उनसे कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं, व्यवसाय में हमें कोई परेशानी नहीं है। ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है? वो इनका रेडी वालों को क्या इशू है उन्होंने आपको बताया ये। हाँ, वो तो उनकी तरफ से। उसके बाद आप लोगों को दिन व दिन का जो काम होता है वो कैसे करते हैं आप लोग? हाँ जी, दिन प्रतिदिन के साफ सफाई से लेकर तमाम सारे मसले जो निगम पार्षद से जुड़ता है वो काम कैसे होता है? गलियों की साफ़ सफाई तो कर रहे हैं यहाँ जो निगम पार्षद, गलियों की साफ़ सफाई तो हो रही है। बाकी रोड पे कूड़े के ढेर लगे। हमारे यहाँ कॉलोनी में कोई समस्या नहीं है, कूड़े की एक दिन छोड़ के एक दिन गाड़ी आती है, सफाई हो रही है। गलियों में ज़्यादा भाई साहब ये बताओ, ये जो यहाँ आप लगा रहे हो यहाँ खाने वाले पहले आप पहले देखते होंगे भाई यहाँ कूड़े के ढेर हैं? हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। पहले भी जो एमसीडी वाले भी बताते भी कि भाई अब यहाँ हटा सर हम एमसीडी वालों को भी बोलते हैं पर नहीं आता सर कोई भी अच्छा, साफ सफाई करने कोई भी नहीं आता सर। अपने कब- आप कब अपने से ये अप, पड़ा हुआ? अपने आप सेल्फ करना पड़ता, अपने आप डाल के आते थे जहाँ। इस बार जब वोट डालोगे आप तो क्या सोचोगे क्या करना है मुझे? बिल्कुल जी, अब की बार साफ सफाई पे भी सहज ध्यान दिया जाएगा। हाँ। और जो काम करवाएगा उसकी वोट डालेंगे, नहीं अदरवाइज नोटा दबाएंगे। अभी तक तो सिर्फ झंडा झंडा देख रहे हो, कोई दिखने मिले तो आए। अब की बार बीजेपी सरकार अगर सही से काम करेगी तो हमेशा बीजेपी सरकार, नहीं तो कोई सरकार नहीं। उस पर हमने बहुत फोकस डाला है, उसने हमारे पे डाला है। अच्छा, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो सही से काम करेगी तो अच्छा है, अगर सही से नहीं करेगी तो कोई उसका साथ नहीं देगा। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। आप भी यहीं रहते हो? आपकी भी कुछ परेशानी है कि भाई वोट देने से पहले क्या कुछ सोचोगे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, महंगाई की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कमाई से कुछ कमाई से कुछ नहीं हो रहा, महंगाई हर चीज़ के दाम, दूध के रेट हर 3-4 महीने में बढ़ जी, हाँ। हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। कमाई हो नहीं रही है, इतनी परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है। कहाँ रहते हो भैया? द्वारका मोड़ पे द्वारका मोड़ पे रहते हो। ये भी निगम का चुनाव है, इसी चक्कर में आए तक भाई निगम का जो चुनाव है उसे वोट देने जाओगे तो क्या सोचोगे कुछ? क्या शक्ल देख के, क्योंकि अभी हम बता रहे थे ये झंडा झंडा देख के कोई कैंडिडेट मिलने अभी आए कि नहीं कोई? हाँ, हमारे यहाँ से तो बलराज भाई हैं। मिल गया? कन्फर्म। कंफर्म है? खुश हो? बिल्कुल। क्यों टिकट मतलब क्यों वोट दोगे? क्या उन्होंने बदलाव किया या क्या वादा क्या कर रहे हैं वो? पता ही है आपको, क्या काम हम देखा नहीं है दिल्ली में, वही एमसीडी में होगा। जो 15 साल में नहीं हो पाया वो 5 साल में होके दिखेगा। दिल्ली में क्या दिख रहा है? क्यों स्कूल नहीं दिख रहे आपको, कॉलेज नहीं दिख रहे, क्या नहीं दिख रहा, हॉस्पिटल नहीं दिख रहे? 15 साल दिए ना एमसीडी में, अब 5 साल इनको झाड़ू वालों को देख के देखो, पता चल जाएगा। क्या क्योंकि करेंगे? 15 सही है। क्या करें? सही है भाई, इन पे भी बहुत सारे आरोप लग गए भाई, ये भी बहुत सारे तो लग गए काम बचा दी, फला वो तो फला। सबका पता है, हाँ, वो तो सबका ही पता है, सबका ही पता है। सबका ही पता है। हर कोई चोरी बैठा है, आपको भी पता है। अभी आ रहा था क्या? हमारे अमित शाह जी के लड़के भी तो हैं। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस बार आप लोगों के जहन में क्या है भाई? निगम का जो चुनाव है इस बार आप लोगों के जहन में क्या है? कैंडिडेट है क्या है? आम आदमी। आम आदमी मन में बिल्कुल बना लगा रही है। आम आदमी सर। आम आदमी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनके जहन में आम आदमी, इनके जहन में बीजेपी। सर सुनो, परेशानी अपनी जगह, जो देख रहे हैं आप उसे देख ही रहे हैं। 15 साल वो भी रहे, उन पे भी आरोप लगे हैं। अब यहाँ जो हज़ारों की संख्या में जो दुकानदार हैं उनके बारे में भी कभी सोचें कि इनके लिए एमसीडी से अभी क्या कार्रवाई हुई है। बहुत सारी बातें ऐसे हैं। अभी केंद्र सरकार ने एमसीडी में बहुत सारे बदलाव कर चुके। सरकार ने ऐसे बदलाव की कि अब उसकी जो शक्ल होगी वो पूरी तरह से अलग होगी। अब उसके पास दिल्ली सरकार के बजट की इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बजट आएगा सीधे सीधे उनके पास जाएगा और उनकी परेशानी अब नहीं रहेगी। ये मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको बताऊं कि ये द्वारका मोड़ के आसपास जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके जीवन में क्या बदलाव है, उनके जीवन में क्या सवाल आते हैं। आपने सुना, कुछ आम के समर्थक हैं, कुछ बीजेपी के समर्थक हैं, कुछ अपनी परेशानी के समर्थक हैं। मैं यही चाहता हूं कि यहाँ के लोग जैसे भी रहें, जिस स्थिति में रहें, अपनी बात ज़रूर कहें और अपनी समस्याओं को सामने रखें।